स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है? तो देखिए, सादा से अल्फाज में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का छोटा यूनिट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखिए, आप लोगों ने आम जिंदगी में देखा होगा कि अगर हम लोग छोटी क्वांटिटी को नापते हैं तो उसके लिए छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम लोग बड़ी क्वांटिटी नापते हैं तो उसके लिए बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप फर्ज करें सोना खरीद रहे हैं तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हो ग्राम या मिलीग्राम का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप टन या किलोग्राम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर आप फर्ज करें एक ट्रक का वजन नाप रहे हैं तो इसके लिए लोग अमूमन टन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कहते हैं एक ट्रक का वजन जो है 10-20 टन है, 50 टन है, 100 टन है। तो इसका मतलब है छोटी क्वांटिटी तो छोटा यूनिट, बड़ी क्वांटिटी तो बड़ा यूनिट। आप ट्रक का मास जो है ग्राम में भी नाप सकते हैं, लेकिन वो बहुत ऐसी अकवर्ड लगेगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह याद रखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी का एक छोटा बड़ा यूनिट है, वो है जाओ। तो अगर एक गेंद मूव कर रहा है, एक गाड़ी मूव कर रही है, तो उसकी एनर्जी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जाओ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एनर्जीज है ये बहुत कम होती है, तो उसके लिए हम लोग जो है जाओ इस्तेमाल नहीं करते। तो उस केस में हम लोग एक छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और उस यूनिट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कहाँ से। तो इधर देखिए, हम लोगों ने देखा था कि फर्ज करें हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट ऊपर वाली और एक नीचे वाली प्लेट। ये नीचे वाली है, ऊपर वाली प्लेट बी पॉइंट पर है, नीचे वाली प्लेट ए पॉइंट पर है। नीचे वाली प्लेट का पोटेंशियल वी ए है और ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल वी बी है। अभी मैं थोड़ा सा ग्रेविटी की तरफ आता हूँ, ग्रेविटी की तरफ देखिए, क्योंकि ग्रेविटी की मदद से इसको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखिए, फर्ज कर एक ब्लॉक जमीन पे पड़ा हुआ है। ये ब्लॉक ऊपर खुद ब खुद कभी नहीं जाएगा। ये ब्लॉक कभी भी खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगा। इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है और आप इसको ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसको ऊपर ले गए। तो अगर आपने इसको ऊपर मूव किया यहाँ से यहाँ तक तो वर्क किया, लेकिन वो वर्क एक एनर्जी की शक्ल इख्तियार कर गया, और उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जैसे ये पेन है यहाँ पे पड़ा हुआ, ये यहाँ पे खुद खुद कभी नहीं आएगा। मैंने इसके ऊपर वर्क, जो वर्क मैंने किया उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। लेकिन याद रखिए कि अगर फर्ज करें इस पेन को मैं छोड़ दूं, एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ दूं, तो ये पेन ऊपर से नीचे खुद खुद आएगा। इसके ऊपर ग्रेविटी वर्क करेगी, और उस केस में जो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदलना शुरू हो गई। तो यही सूरत हाल अभी यहाँ पे देख ले, एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पे रख लूँ और उसको छोड़ दूं तो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, क्यू ई। इतना फोर्स अमल करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब ये फोर्स लगाऊंगा और उसके ऊपर वर्क करूंगा, फर्ज कर पार्टिकल को मैं मूव करता हूँ ए से बी की तरफ, तो जितना मैंने वर्क किया उतनी सी में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, ये एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, तो क्या होगा, ये फोर्स तो है तो इसकी वजह से नीचे आएगा बी से ए की तरफ, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कमी आएगी। लेकिन जितनी कमी आएगी पोटेंशियल एनर्जी में, उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो देखिए, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सही। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ। देखिए, ए से बी तक अगर आप चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल बी से ए की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हम लोगों ने एक रिलेशन देखी थी आप लोगों ने, कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था टॉपिक। सही। अभी अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी लेकिन उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि क्यू डेल्टा वी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू डेल्टा वी। तो देखिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल गेन करेगा जब वो यहाँ तक पहुंचेगा, जब वो यहाँ तक पहुंचेगा। सही। अब याद रख लिया, अगर हम लोग फर्ज करें, लेट कर ले कि इफ लेट ये चार्ज पार्टिकल जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस, मतलब हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल कोई 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 भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है इस पार्टिकल के ऊपर, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैसी चार्ज तो नेगेटिव होता है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया, इसको हम लोग लिखेंगे ई डेल्टा ई डेल्टा वी। अभी मैं फर्दर अजम्पशंस करता हूं कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेटों के दरम्यान में 1 वोल्ट हो तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो इसका मतलब है उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के बराबर जो चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 19 कूलम, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। देखिए इसकी जगह ये वैल्यू दर्ज कर ली और इसकी जगह ये दर्ज कर ली। सही। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है लेकिन पॉजिटिव है। तो चले आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितने गेन करेगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 1, और वोल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जॉल पर कूलम, और मल्टीप्लाई बाय कूलम, मल्टीप्लाई बाय कूलम, ये कूलम बाद में मैंने लिख लिया। तो देखिए कूलम कूलम से कट गए, तो इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ये पार्टिकल, वो कितनी गेन करेगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस पावर माइनस 19 जॉल, 19 जॉल। तो याद रखिए कि ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज इतना हो, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस पावर माइनस 19, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो वो पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, इतने पोटेंशियल डिफरेंस में, और इतना चार्ज पार्टिकल इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। सही। चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो यहां से हमें एक लफ्ज मिला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो एनर्जी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ये इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 multiplied by 10 to the power minus 90 joule, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो एक पार्टिकल गेन कर रहा है जिसका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है, 1 वोल्ट की। तो वो जो एनर्जी है उसको हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम दिया, और वो एनर्जी जाउल में इतनी है, इतनी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाउल से बहुत कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19, बहुत कम, बहुत छोटा फैक्टर है। तो इसको अभी हम लोग डिफाइन किस तरह करें, तो इसको हम लोग डिफाइन इस तरह करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी
the amount of energy acquired मतलब हासिल करना, acquired और lost भी आ सकता है, lost वाली वजह मैं बताऊंगा, by an electron as it traverses मतलब तय करें, पास हो, a potential difference of 1 volt, a potential difference of 1 volt, 1 volt। अब यहाँ पे मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि गेन तो चलो एक्वायर्ड या गेन एक लफ्ज एक चीज है, लॉस्ट का मतलब क्या है? लॉस्ट इस तरह हो सकता है कि फर्ज कर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और वो इस तरफ जा रहा है, इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है पहले से, तो अभी वो लोग बताएं जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस होगी या गेन होगी? इस केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, तो इस केस में जितनी काइनेटिक एनर्जी अगर इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है और पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में 1 वोल्ट है, तो हम लोग लिखेंगे कि इस पार्टिकल ने जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो लॉस की है। तो क्या किए? लॉस की। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे कि मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को स्टडी करें।